जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। कुख्यात बदमाश और हत्या के आरोपी अमन चक्रवर्ती और उसके गुर्गों को पकड़कर पुलिस ने निकाला जुलूस। जबलपुर के गढ़ा थाना इलाके की शक्तिनगर चौपाटी में खून खराबा कर चाइनीज का ठेला लगाने वाले दुकानदार को मौत के घाट उतारने के मुख्य आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया। गढ़ा पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले कुख्यात बदमाश अमन चक्रवर्ती और उनके साथी आकाश रजक को गिरफ्तार करने के साथ ही उनकी हेकड़ी भी निकाल दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों का जुलूस निकाला। पुलिस द्वारा निकाले गए इस जुलूस के दौरान दोनों ही कुख्यात आरोपी अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है जैसे नारे लगाते हुए चल रहे थे। दरअसल 7 दिसंबर की रात सेठीनगर इलाके का रहने वाला शातिर बदमाश अमन चक्रवर्ती अपने साथी आकाश रजक, नंद उर्फ सागर तिवारी, रोहित झारिया, ताशु यादव और 3 अन्य नाबालिग किशोरों के साथ शक्तिनगर चौपाटी पहुंचा था। यहां पहुंचकर उन्होंने मोनू चक्रवर्ती के चाइनीज ठेले पर विवाद करना शुरू किया था और बाद में जब बात बिगड़ी तो चाकू निकालकर मोनू चक्रवर्ती पर कई वार कर उसकी हत्या कर दी थी। करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अपराध 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 करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। जो 7/12/2025 की रात में 8:30-9 बजे के लगभग गोरखपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर के रहने वाले मोनू चक्रवर्ती के लड़के नितिन चक्रवर्ती के द्वारा थाना उपस्थित आकर ये रिपोर्ट लेकर कराई गई कि कुछ दिनों से जो है इनके पिता मोनू चक्रवर्ती का विवाद गोरखपुर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले अमन चक्रवर्ती और रोहित झारिया के साथ चल रहा था। अमन चक्रवर्ती, रोहित झारिया और एक अन्य विधि विरुद्ध बालक होना जिसकी जानकारी लगी है, ये तीनों 7/12/2025 की रात को करीब 8:15 के लगभग मोनू चक्रवर्ती की चाउमीन की दुकान पर पहुंचते हैं। उसके साथ किसी बात को लेकर विवाद करते हैं और जब नितिन चक्रवर्ती इनको गाली गलौज करने से, पिता से वो विवाद करने से मना करता है, तो ये उस नितिन चक्रवर्ती के साथ भी धक्का मुक्की करने लगते हैं। जब मोनू चक्रवर्ती अपने लड़के को बचाने के लिए इनको हटाने का प्रयास करता है, डंडे से भगाने का प्रयास करता है, तो अमन चक्रवर्ती के द्वारा मोनू चक्रवर्ती को लगातार सीने में 3-4 बार चाकू मारा जाता है। दोनों इनके जो मृतक है मोनू चक्रवर्ती, उनके लड़कों द्वारा इसको जब मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है तो वहाँ डॉक्टर द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम पर मोनू चक्रवर्ती मृतक के पुत्र नितिन चक्रवर्ती के द्वारा थाना गढ़ा में रिपोर्ट दर्ज करने पे थाना गढ़ा में अपराध क्रमांक 706/25 ये नामजद अमन चक्रवर्ती, रोहित झारिया और एक विधि विरुद्ध बालक के खिलाफ दर्ज करके इसको धारा 103(1), 296, 35 BNS में कायम कर विवेचना में लिया गया। इसमें प्रारंभिक तौर पर ये तथ्य भी सामने आया कि रोहित झारिया भी जो है घायल स्थिति में मेडिकल कॉलेज जबलपुर पहुंचा था और यह उसके द्वारा बताया जा रहा था कि इस घटना के पश्चात भागते समय जो है वीरू, जो मृतक का लड़का है, और नितिन, इनके द्वारा उसके साथ चाकू मार के उसके घायल किया गया। लेकिन जब सूक्ष्मता से इस बात की जांच की तो ये पाया गया कि रोहित झारिया को मृतक के दोनों लड़कों के द्वारा कोई चोट नहीं पहुंचाई गई थी। जिस स्थान पर रोहित झारिया इनके द्वारा मारना जाना बता रहा था, उस स्थान पर वे पाई नहीं गए। जब रोहित झारिया से इस संबंध में सूक्ष्मता से पूछताछ की गई तो उसने फिर बताया कि जब ये लोग 3 लोग, अमन चक्रवर्ती, एक नाबालिग विधि विरुद्ध बालक और रोहित झारिया, एक मोटरसाइकिल से घटना के बाद भागे और दूसरी मोटरसाइकिल से 2 विधि विरुद्ध बालक और आकाश रजक, ये उनके पीछे भागे। तो थाना गोरखपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक जगतपाल की कुलिया के पास कोई सुनसान रास्ता है, वहाँ पर जाकर जो है विधि विरुद्ध बालक और अमन चक्रवर्ती के द्वारा ही चाकू मार के रोहित झारिया को घायल किया गया और उसे ये बोला गया है कि तुम जो गढ़ा थाना जाकर काउंटर कायमी करवा दो मोनू चक्रवर्ती के दोनों लड़कों के खिलाफ और मोनू चक्रवर्ती के खिलाफ, ताकि जो है हम इसमें समझौता करा सके न्यायालय में। ये इस बात को दर्शाता है कि ये अपराधी जो है कितने ज़्यादा घटना करने के बाद भी कितना शातिर दिमाग रखते हैं और इस प्रकार की कायमी करवाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। इस जांच का परिणाम ये निकला कि जो मृतक पक्ष के दोनों बालकों के विरुद्ध एक गलत कायमी कराने का प्रयास किया जा रहा था, वो प्रयास उनका विफल हुआ और गोरखपुर थाने में अमन चक्रवर्ती और उस विधि विरुद्ध बालक के विरुद्ध एक अन्य अपराध दर्ज किया गया और न्यायालय आदेश से रोहित झारिया पूर्व से और अमन चक्रवर्ती, आकाश रजक, इनको जेल दाखिल कराया गया है। ये थी आज की खबरें और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।